देखते हैं क्या एपी अर्थमेटिक मीन, जाना पहचाना, सुना सुना सा लग रहा है ना, क्लास 10th में हम लोग पढ़े भी हैं, एग्जाम में भी लिखे हैं, उसी से रिलेटेड सारा चीज उसी से रिलेटेड है। तो एपी में हम लोग को देखना रहता है, पहले दो चीज समझना रहेगा, फिर हम लोग आगे बताएंगे। इसमें से एक वर्ड आता है सीक्वेंस, एक वर्ड दिखेगा तुम लोग को सीक्वेंस। तो पहला क्वेश्चन है कि आखिर सीक्वेंस है क्या, नहीं आखिर सीक्वेंस है क्या। तो सीक्वेंस क्या है, जैसे अभी हम लोग कुछ एग्जांपल में लेते हैं 1 2 3 4, अगला टर्म क्या होगा 5 6 7 होगा, 5 होगा 6 होगा और 7 होगा। अगर इसी के जगह पे हम लोग 2 लेते हैं, 1 लेते हैं, 8 लेते हैं, 9 लेते हैं, 0 लेते हैं, अब अगला टर्म क्या होगा नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम है? इसमें क्या था कि देख रहे हैं कि एक का अंतर है, इसमें देख रहे हैं कि पता नहीं, इसमें एक घट रहा है तो इसमें 7 बढ़ गया, तो इसमें 1 बढ़ गया, इसमें 8 घट गया, माने कोई पैटर्न नहीं है कि अगला टर्म क्या हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको अगला टर्म पता नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एक लेते हैं 1 लिए, 4 लिए, 9 लिए, 16 लिए, अगला टर्म क्या होगा 25 होगा, 36 होगा। इसमें भी हम लोग मालूम कर लिए, क्योंकि यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, तो 100% यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो तीनों में ये अलग है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीक्वेंस का बात जब करेंगे तो ये दोनों जो हो गया एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 क्या हो गया सीक्वेंस हो गया। क्या हो गया सीक्वेंस हो गया। तो इससे क्या पता चला कि यह भी नंबर ऑफ कलेक्शन है, या भी नंबर ऑफ कलेक्शन है, और या भी नंबर ऑफ कलेक्शन है, लेकिन हम वैसे नंबर ऑफ कलेक्शन को सीक्वेंस बोलेंगे अगर वह एक सर्टेन पैटर्न में हो, रूल में हो। ठीक है, जैसे हम लोग मेला में देखते हैं आदमी का भीड़ होता है, एक प्रेयर में भी देखते हैं वहां भी बहुत सारा संख्या रहता है, लेकिन दोनों में क्या होता है अंतर होता है। मेला में होता है जो जैसे है वैसे गैदरिंग रहता है, देखने में उतना लुक नहीं है, और एक प्रेयर में देखिए उससे ज्यादा बच्चा रहता है, लेकिन एक पैटर्न में खड़ा होता है कि नहीं, क्लास वाइज, हाउस वाइज, हाइट वाइज। ठीक है, उसी को बोलते हैं सीक्वेंस। एग्जाम्पल के देखोगे तो प्रेयर का जो लाइन होता है वो सीक्वेंस होता है, अब मेला का जो भीड़ होता है वो ओनली कलेक्शन होता है। हम कलेक्शन को सीक्वेंस नहीं कर सकते, हाँ वैसे कलेक्शन को सीक्वेंस बोलेंगे जो एक सर्टेन पैटर्न में हो। ठीक है, तो सीक्वेंस माने क्या हो गया डेफिनेशन, अगर लिखोगे कलेक्शन ऑफ नंबर which are arranged in a given pattern, in a given pattern, जो एक दिया हुआ पैटर्न में क्या है वो सेट होता है, या ये सर्टेन रूल भी लिख सकते हो, सर्टेन पैटर्न लिख सकते हो, इज कॉल्ड सीक्वेंस, इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी इसको हम लोग लिए, देखिए एक पैटर्न में है कि नहीं, इस सीक्वेंस से, या सीक्वेंस में है नहीं है। सेकंड एग्जांपल भी देखो क्या है सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम लोग किसी भी सीक्वेंस को लिखते कैसे हैं, तो इसको जनरली डिनोट किया जाता है ऐसे, या फिर इसको लिखा जाता है इस तरह से भी। ठीक है, अब यह एन क्या है, किसी भी सीक्वेंस का जनरल टर्म बोलो या इसको एनएफ टर्म बोला, जनरल टर्म या एनएफ। तो क्लियर हो गया सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस का बहुत स्टैंडर्ड डेफिनेशन दिया जाएगा तो सीक्वेंस इज ए फंक्शन डिफाइंड एन टू आर। ठीक है, सीक्वेंस क्या एक फंक्शन है जिसका डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, और रियल रेंज क्या होता है कोई भी रियल नंबर हो सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। ठीक है, तो उतना स्टैंडर्ड डेफिनेशन में हम लोग को नहीं जाना है, ये हायर क्लास में हम लोग लिखते हैं। अभी हम लोग को देखना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है।
एग्जाम में तुम्हारा डेफिनेशन नहीं पूछता है, लेकिन हाँ डेफिनेशन कॉन्सेप्ट क्या होता है क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको हेल्प करेगा। अभी हम लोग सीक्वेंस समझ गए। अब दूसरा वर्ड आता है सीरीज। ठीक है, जैसे अभी हम लोग एक सीक्वेंस यहां लिए, इसको लिखा जाता है A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN। ठीक है, अब यह सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट रहा तो उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट रहा तो इसको हम लोग इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। हम लोग अभी जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वह फाइनाइट सीक्वेंस पे बात करेंगे। ये अगर हायर क्लास में चले जाओगे, जैसे बीएससी वगैरह हम पढ़ाते हैं, वहां पे इनफाइनाइट सीक्वेंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग सिर्फ अभी फाइनाइट के बारे में पढ़ेंगे। तब आते हैं सीरीज। सीरीज किसको बोलते हैं? सीक्वेंस के जितने सारे टर्म हैं सबको अगर हम सम के रूप में लिखेंगे तो वह सीक्वेंस क्या कहलाएगा? सीरीज कहलाएगा। ठीक है, यानी कि सम ऑफ ऑल टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस के जितने सारे टर्म है सबको अगर सम के रूप में लिखेंगे इसको हम बोलते हैं इज कॉल्ड सीरीज। जैसे अभी हम लोग एग्जांपल फर्स्ट में लिखे थे कि क्या है? सीक्वेंस है। इसमें क्या करते हैं? एलिमेंट को कॉमा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। अगर उसको सीरीज में लिखेंगे तो सम कर देंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। जैसे देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + डॉट, यह क्या हो गया? सीरीज हो गया। सीरीज भी दो होता है, एक फाइनाइट सीरीज होता है, एक इनफाइनाइट सीरीज होता है। अगर नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट हो गया तो फाइनाइट सीरीज। जैसे देखो अगर हम इसको यहीं तक लिए तो पहला कैसा सीरीज हो गया? फाइनाइट। अगर इसको हम डॉट 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 करके छोड़ दिए तो क्या हो गया? इनफाइनाइट सीरीज हो गया। तो हम लोग को फाइनाइट सीरीज, फाइनाइट सीक्वेंस के बारे में डिस्कस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे? किसी भी सीक्वेंस या सीरीज का nth टर्म निकालने सीखेंगे। nth टर्म दे दिया है तो उसका टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालने सीखेंगे, उसमें कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म या फिर nth टर्म का सम। ठीक है, इस सारे चीजों पे हम लोग इसी चैप्टर पे डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सब देख लेंगे एक एक करके, पहले इसको लिखो। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसमें से देखेंगे nth टर्म। nth टर्म, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें से हम लोग को तीन चीज का जरूरत है। ठीक है, तो nth टर्म से पहले हम लोग को जानना है कि एपी क्या है। सीक्वेंस तो हम लोग देख लिए, अब सीक्वेंस के बाद हम लोग को जानना है कि आखिर एपी क्या है। ठीक है, तो देखो सिंपल डेफिनेशन लिखते हैं। ए सीक्वेंस, चलो ले लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN-1 AN, यह एक सीक्वेंस है। अब बोलेंगे कि यह सीक्वेंस, ए सीक्वेंस इतना इज कॉल्ड इन एपी। या जो सीक्वेंस है एपी में है। एपी में कब होगा? इफ, ध्यान देना है, अगर इसका कॉमन डिफरेंस यानी कि A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 डॉट 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 AN माइनस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट हो गया इसको हम लोग बोलते हैं एपी। ठीक है, क्या बोलेंगे? एपी। तो यहां पे ध्यान देना है, हियर ये जो पहला टर्म है जिसको हम लिखते हैं ए, इसको बोला जाता है फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और एक होता है डी, जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, यानी कि शॉर्टकट लिखा जाता है सीडी। ठीक है, और सीडी का मतलब हो गया किसी भी टर्म का an में से an-1 को घटा देंगे तो निकल जाएगा कॉमन डिफरेंस, यानी कि डी। अब अगर किसी भी सीक्वेंस का ए मालूम है, डी मालूम है,
तो सीक्वेंस क्या बनेगा, देन सीक्वेंस ए, चलिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से बन ये बन गया आपका सीक्वेंस, जो किसमें है, एपी में, या सीक्वेंस किसमें है, एपी में, इन एपी, या सीक्वेंस किसमें हो गया, एपी में हो गया। क्लियर है। अब यहां थोड़ा सा हम लोग को कॉन्सेप्ट है, अब A1 में क्या है, ए है, अगर डी तो नहीं दिख रहा है, जब डी नहीं दिख रहा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 - 1 इंटू डी, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हो, जीरो को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 0 इंटू डी। अब देखो a प्लस 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हो, लिख सकते हो कि नहीं। अब देखो A2 की जब बात आती है तो a प्लस कितना है, d, अब a प्लस डी तो इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 2 - 1 इंटू डी। अब इसी तरह से A3 की जब बात हम करेंगे तो a प्लस कितना है, 2d, इसको कैसे लिखेंगे, a प्लस 3 - 1 इंटू डी। अब थोड़ा सा गौर करो, जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर भी कितना है, 1, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी कितना है, 2 है, जब यहाँ 3 है तो यहाँ पर भी कितना है, 3 है। इसी प्रोसेस से अगर हम चलते हैं और जब इसका nth टर्म का हम बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, n - 1 इंटू डी। यही ना फॉर्मूला हो गया nth टर्म का, हुआ कि नहीं हुआ। हम लोग के पास क्या निकला, nth टर्म का फॉर्मूला निकल गया, क्या निकला, an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है। अब यहां पे कितना सारा चीज दिख रहा है, आपका an दिख रहा है, a दिख रहा है, n दिख रहा है और d दिख रहा है। अब सवाल है कि कौन क्या है, इस चीज को जानना है। अब इसमें से क्या करेगा, सबका वैल्यू दे देगा, किसी एक का वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए, बस इसमें पुट कर देना है, कैलकुलेट कर देना है, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, उतना आसान भी नहीं है। हाँ, अब आते हैं हम लोग an। an क्या हो गया, nth टर्म, an क्या हो गया, nth टर्म, a क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ठीक है, d क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस, n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म, n क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कहां पे ले ले, अब यहीं पे ले लेते हैं। अगर हम लोग लेते हैं 2 के बाद 4 6 8 10, ठीक है। अब ये जो सीक्वेंस हम लोग लिए, अब सीक्वेंस एपी में है, कैसे पता करेंगे, सबका कॉमन डिफरेंस देखो, 4 - 2 2, 6 - 2 2, 8 - 6 2 और 10 - 8 2, सबका 2 का डिफरेंस भी कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब कांस्टेंट आ रहा है। इसका मतलब यह क्या हो गया, एपी में। क्लियर हो गया, किस में है, इन एपी। अब एपी में हो गया तो पहला टर्म क्या है, ए बराबर क्या होगा 2, डी बराबर क्या होगा, जैसे 4 - 2 बराबर कितना हो गया, an कितना होगा, लास्ट टर्म, an का मतलब nth टर्म बोलो या फिर लास्ट टर्म समझो इसका, कैसे समझोगे, लास्ट टर्म, इसका लास्ट टर्म कितना हो गया 10, तो an का वैल्यू कितना हो गया 10। n बोले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म, अब इसमें देखो तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5, यहां पे कितना लिखोगे 5। अब देखो कोई सीक्वेंस लिए, अब इस सीक्वेंस में ए क्या है, बी क्या है, एन क्या है, एन क्या है। क्लियर हो गया। अब जो आप लोगों का प्रॉब्लम बनेगा, अब यही से हजारों क्वेश्चन बनेगा, क्या करेगा, इसी में से क्या करेगा, कोई एक चीज को गायब कर देगा, एक चीज को क्या करेगा, गायब कर देगा, बोलेगा फाइंड करो। अब उसमें आपका एन भी हो सकता है, ए भी हो सकता है,
डी भी हो सकता है और एन। इसलिए मैथमेटिक्स कहता है क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन को इजिली पकड़ लो, और कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो मैथ को पकड़ना मुमकिन ही नहीं, क्या नामुमकिन। तो अभी देखो एक छोटा सा फॉर्मूला, अब इस फॉर्मूला से हम बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब फिर हम लोग इसका सम भी देखेंगे। पहले इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग सम की बात करेंगे। लिखो उतना। अभी हम लोग यहाँ पे दो क्वेश्चन लिखे हैं, फाइंड द 23rd टर्म, यानी कितना टर्म निकालना है, 23वां किसका, ये देखो एपी दिया हुआ है, और वही सेकेंड क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने क्या निकालना है, nth टर्म निकालना है। इसमें कहता है कि विच टर्म ऑफ द एपी, कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसका वैल्यू 379 होगा, यानी कि उसमें क्या निकालना है, एन निकालना है। इसमें क्या निकालना है, A23। अब यहां पे आते हैं कि जो भी क्वेश्चन हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, पहले हम लोग पता क्या करेंगे कि दिया क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्या है, गिवन। चलो गिवन में क्या है, 7 5 3 1 -1 -3 एपी में, ये तो क्वेश्चन ही बोला है। तो जब एपी में तो हियर ए का वैल्यू कितना हो गया 7, डी का वैल्यू कितना हो गया 5 -7 यानी कि -2। और कुछ मालूम है, नंबर ऑफ टर्म्स, कुछ मालूम है, नहीं मालूम। चलिए हम लोग को निकालना क्या है, 823 इक्वल टू व्हाट। यहां से हम लोग को एन मालूम हो गया, यहां से क्या मालूम हो गया, एन मालूम हो गया। बस पूरा मैथ में काम यही करना है, क्या चीज दिया हुआ है, जो गिवन है पहले उसको लिख लो, आपका आधा रास्ता अपने आप दिख जाएगा। अब हम लोग क्या चाहिए, 823, मतलब किसका फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए एन। क्या होता है इसका फॉर्मूला, ए प्लस n -1 इंटू डी। इसमें से हमको क्या क्या दिख गया, चलिए A23, तो n के जगह पे कितना हो गया 23, यहां पे देखो n इक्वल टू कितना हो गया 20। क्लियर है, ये जो वैल्यू ये तुम्हारा हो गया n। अब यहां पे वैल्यू बैठा दो, a का वैल्यू 7, n का वैल्यू 23 -1, d का वैल्यू -2। अब क्या करना है, कैलकुलेट ही, ये हो गया तुम्हारा 7 प्लस 22 -2, 7 44। अब 44 में 7 गया तो कितना बचा 37, ये हो गया -37 हो गया। बस हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का जब बात करेंगे यहां पर भी वही काम करेंगे। दिया क्या है, चलिए गिवन आप लोग को दिख रहा होगा 9 14 19 29 और डॉट 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 समथिंग। अब इस सीक्वेंस से हम लोग को फाइंड करना है क्या क्या, पहले पता क्या करेंगे, ए का वैल्यू कितना है 9, डी कितना बचेगा 5, डी भी निकल गया 5, और कुछ दिया हुआ है, हाँ 379 मतलब लास्ट टर्म, यानी कि ए एन का वैल्यू दिया है 379। तो हमको निकालना क्या है, एन इक्वल टू व्हाट। तो ए एन का से जहां मतलब रहा, इसमें भी देखो ए एन निकालना था, यहां ए एन दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला क्या लगेगा ए एन लगेगा। तो ए एन का फॉर्मूला जब हम लोग बैठाएंगे, चूंकि ए एन इक्वल टू ए प्लस n -1 इंटू डी। अब इसमें देखो सबका वैल्यू मालूम है, सिर्फ n को छोड़ के, तो क्या n नहीं निकलेगा। अगर हम सबका वैल्यू बैठा दें, इसका वैल्यू कितना दिया है 379, a का वैल्यू कितना है 9, n का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू 5, मल्टीप्लाई करो, 9 को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 370, 5 9 -5।
अब 5 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 375 इक्वल टू 5। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 375/5 कितना हो गया 7 × 5 = 35, 2 × 5 = 25। n का वैल्यू कितना निकल गया 75, यानी कि 75वां टर्म में वैल्यू होगा इसका कितना होगा 379। अब किसी भी क्वेश्चन में क्या रहेगा कि सब कुछ दे देगा, ए फाइंड करने बोलेगा, सब कुछ दिया रहेगा, डी फाइंड करने रहेगा, या फिर कभी कभी क्या होता है कि दो रिलेशन बनता है, अब दोनों रिलेशन को सॉल्व करके हम लोग को वैल्यू निकालना, वह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा होता है। तो ये बेसिक है, अगर बेसिक समझ में आ गया तो डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो समझना है पहले बेसिक। अब इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन रहेगा खाली क्या करेगा क्वेश्चन को घुमाएगा, तो हम लोग भी उसी तरह से घूम जाना बनेगा। लिखो कहता है फाइंड द फिफ्थ और 13 टर्म आपका दिया हुआ है, क्या क्या दिया है, एक 5 दिया है और -3 दिया है। तो एपी निकालना है, तो एपी निकालने का मतलब हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा ए और डी, ए और डी, मेरा काम खत्म हो गया। तो यहां पे दिया क्या क्या है सो देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले A5 दिया हुआ है, कितना 5, A13 दिया हुआ है कितना -3, दो चीज दिया हुआ है, हमको निकालना ए और डी। चलिए मान लेते हैं कि लेट ए इज द फर्स्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस। तो हम लोग फॉर्मूला जब यूज करेंगे ए एन, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, पहले किसका निकालेंगे A5 का, तो यहाँ पे जब हम लोग A5 लिखेंगे तो ए एन का जगह पे क्या लिखेंगे 5 - 1, तो कितना हो गया 4, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना 5। हम आप लोग को बताए थे कि दो इक्वेशन बनेगा, देखो एक इक्वेशन बना, जब हम लोग एन का वैल्यू कितना लिखेंगे 13, तो क्या हो जाएगा a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी, इसका वैल्यू पुट करो कितना -3, तो a प्लस 12 इक्वेशन 2। अभी दोनों का आपस में क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, 1 - 2, अब एक में से 2 घटाएंगे, तब का a कटेगा, तो 4 में से 12 गया, क्या बचा -8, -8 डी। अब इधर से 5 - 3, तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया 8, तो डी इक्वल टू कितना हो गया -1, सही है, ये कट गया, इधर से -8, 5 - 3 8, सही है। अब देखो डी निकल गया तो ए निकालना है, किसी एक का यूज करते हैं, चलिए 1 के पास पहुंचते हैं। अब यहां से डी पुट करेंगे कितना -1, तो 5 इक्वल टू ए माइनस कितना हो जाएगा 4, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 9। देखिए ए निकल गया, डी निकल गया, एपी निकालना है, तो बताओ एपी का फॉर्मूला ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d डॉट डॉट डॉट, ए का वैल्यू 9, डी का वैल्यू -1, तो कितना हो गया 8, फिर एक घटेगा 7, आ गया एपी। अब इसमें कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 13 टर्म क्या हो, यानी कि हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे A30, ए प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू कितना 9, ये कितना हो गया 29 माइनस 1। अब 29 में से 9 गया तो कितना बचा -20, इसका तीसवां टर्म का वैल्यू कितना होगा -20। तो क्वेश्चन को क्या करेगा इसी तरह से थोड़ा सा घुमाएगा, ठीक है। तो हम लोग को भी क्या करना है इसी तरह से काम करना है। सबसे मेन होता है पकड़ना गिवन कि दिया क्या है, उसके बाद पता करना है कि निकालना क्या है। अब दोनों के बीच में रिलेशन बैठा देना है, मेरा काम खत्म हो गया।